हाय, वो भी क्या दिन थे कि जब बचपन में कोई रिश्तेदार जाते हुए 10 रुपए दे जाते थे और अम्मा 8 रुपए जीएसटी काट कर 2 रुपए थमा देती। हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहां टूटी जहां अस्पताल बंद था। मुझे एम्बुलेंस में लेटाया जिसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे पर इसलिए बिठाया इसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे इस बेड पर लेटाया जिसके नीचे बम था। मुझे बम से उड़ाया, गोलियों में कहाँ दम था। एक शायर को अपनी शायरी पर बहुत नाज था। एक दिन अपनी बीवी से कहने लगा, देख लेना एक दिन मैं अपनी शायरी से इस दुनिया में आग लगा दूंगा। बीवी ने जलकर कहा, घर में माचिस नहीं है, जरा एक शेर चूल्हे में भी डाल देना। पठान अपने दोस्त से, जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं एक को लाहौर और दूसरे को पिंडी छोड़ाऊंगा। दोस्त, वो क्यों? पठान, कल टीवी पर बता रहे थे बच्चों में वक्फा जरूरी है। रिश्ते के लिए सास की 5 डिमांड्स। लड़की खूबसूरत हो, लड़की खूबसीरत हो, लड़की पढ़ी लिखी हो, लड़की की उम्र कम हो, लड़की मालदार घराने से हो। रिश्ते के लिए बहू की सिर्फ एक ही डिमांड, सास ही ना हो। एक शख्स ड्राइव करते हुए फौजी कॉलोनी जा निकला। फौजी नौजवानों ने इसे पकड़ा और सारी रात कॉलोनी में रखा और कहा, यहाँ आम गाड़ी नहीं आ सकती, इसलिए अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो वजाहत का मौका नहीं मिलेगा। अद्धी रात फिर वही शख्स कॉलोनी आया। फौजियों ने बंदूकें तान ली। वो फौरन गाड़ी से बाहर निकला और चीख कर कहा, खुदा के वास्ते मेरी बीवी को यकीन दिलाएं कि मैं कल रात आपके साथ था, किसी और औरत के साथ नहीं। डॉक्टर की बीवी का ऑपरेशन होने वाला था। खुद डॉक्टर साहब ही ऑपरेशन करने लगे थे। इनकी मदद के लिए 2 नर्सें भी ऑपरेशन थिएटर में थीं। डॉक्टर ने बीवी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश की, मगर बीवी पर कोई असर ना हुआ। फिर डॉक्टर ने क्लोरोफॉर्म सुखाकर बेहोश करना चाहा, लेकिन इसके बावजूद बेहोश नहीं हुई। ये देखकर डॉक्टर साहब बहुत परेशान हुए। अपने शौहर डॉक्टर को परेशान होता देखकर बीवी ने कहा, जब तक ये दोनों चुड़ैलें तुम्हारे साथ होंगी मैं भी बेहोश नहीं होंगी। पठान एक शादी में गया। जब खाना लगा तो इसको प्लेट नहीं मिल रहा था। पठान ने खाना जल्दी से अपने दामन में डालना शुरू कर दिया। लोगों ने जब पूछा कि ये क्या कर रहे हो तो पठान ने कहा, दाग तो चला जाएगा पर ये वक्त फिर ना आएगा।